साहित्यिक संसार बाय जितेंद्र चैनल पर आपका स्वागत है। हम व्यंजन संधि के नियम पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम 3 नियम पढ़ चुके हैं। इसके पहले नियम जो हमने पढ़ा था कि यदि माँ के बाद अस्पष्ट व्यंजन वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। आज व्यंजन संधि का हम चौथा नियम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। यदि ता या दा के बाद ता या दा के बाद ला आए तो ता या दा का ला हो जाता है, और ना के बाद यदि ला आए, ना के बाद यदि ला आए तो ना का ला हो जाएगा और अनुस्वार और अनुनासिक और आ जाएगा इसमें। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। पहले व्यंजन संधि का हमने चौथा नियम पढ़ा आज। यदि ता या दा के बाद ला आए तो ता या दा का ला हो जाता है, और ना के बाद यदि ला आता है तो ना का ला हो जाएगा और अनुनासिक उसमें और ऐड हो जाएगा, माने जुड़ जाएगा। अब इसे पहले समझ लेते हैं उदाहरण के माध्यम से कि हमने लिखा क्या है। जैसे शब्द है तत् धन लीन। हमने नियम में पढ़ा कि यदि ता या दा के बाद ला आए तो यहाँ हमारा ता है, इसके बाद ला आया है तो नियम के अनुसार ता का ला आदेश हो जाएगा, वो भी स्वर रहित। तो शब्द बनेगा हमारा ता तो हमारा वैसे ही है। अब इस ता का आधा ला में परिवर्तित हो गया तो जाके बना शब्द तल लीन। नियम में हमने पढ़ा कि यदि ता या दा के बाद ला आए तो ता या दा का ला हो जाता है। तो इसी नियम के अनुसार तत् धन लीन, तो ये ता के बाद हमारा ला आया तो ता ला में परिवर्तित हो गया, शब्द बना हमारा जाके तल्लीन। ऐसे शब्द है उत धन लंघन। हमने नियम में पढ़ा कि यदि ता या दा के बाद ला आए तो ता दा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी नियम के अनुसार यह हमारा ता ला में परिवर्तित हो गया, शब्द बना उल्लंघन, शब्द बना हमारा उल्लंघन। इसमें ता के बाद ला था तो नियम के अनुसार ता ला में परिवर्तित हो गया, शब्द जाके बना तल्लीन। इसी नियम के अनुसार ये हमारा ता के बाद ला आया तो ता हमारा ला में परिवर्तित हो गया, तब जाके शब्द हमारा बना उल्लंघन। अब और हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उत है और लिखित। अब नियम के अनुसार हमारा ता के बाद ला आया है तो ता हमारा ला में परिवर्तित हो जाएगा, तो शब्द बनेगा उल लिखित, उल लिखित। ऐसे अब एक नियम तो हो गया इसमें, यदि ता या दा के बाद ला आए तो ता या दा हमारा ला में परिवर्तित हो गया। इसका उदाहरण हम देख लिए हैं। अब देखेंगे ना के बाद यदि ला रहे तो ना का अनुनासिक के साथ ला हो जाता है। तो जैसे इसका उदाहरण देखेंगे, शब्द है महान, धन लाभ। हमने नियम में पढ़ा कि यदि ना के बाद ला रहे तो ना का अनुनासिक के साथ ला हो जाता है, तो शब्द बनेगा। अब इसका तो आधा ला और यहाँ अनुनासिक आ जाएगा, तो शब्द बना हमारा महान लाभ। हमने नियम में पढ़ा कि यदि ना के बाद ला रहे तो ना का अनुनासिक के साथ ला हो जाता है। तो ना के बाद हमारा ला आया तो ना हमारा ला में परिवर्तित हो गया और ये अनुनासिक और इसमें जुड़ गया, तो शब्द बना महान लाभ। और एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पद या पथ में हम लव जोड़ेंगे तो हमने नियम में पढ़ा कि यदि ता या दा के बाद ला आए तो ता या दा हमारा ला में परिवर्तित हो जाता है। तो यह अगर इस दा या ता का ला में परिवर्तित होगा तो शब्द बनेगा पल्लव। और ऐसे शब्द है हमारा कि उद्घन लेख।
उत धन लेख। नियम के अनुसार ता के बाद यदि ला है तो ता हमारा ला में परिवर्तित हो जाएगा। जहाँ शब्द बनेगा उल्लेख। हमने आज व्यंजन संधि का चौथा नियम पढ़ा। यदि ता या दा के बाद ला आए तो ता या दा का ला हो जाता है और ना के बाद यदि ला आए तो ना हमारा अनुनासिक के साथ ला हो जाता है। तो आशा करते हैं हम आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और आपको जो समझ में ना आए वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर जाइए। आपको हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।